नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हम क्रिया के रूप को पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व के वीडियो में बताया है कि क्रिया कर्म आधारित कितने प्रकार की होती है। हमने पूर्व के वीडियो में ये भी बताया है कि काल आधारित क्रिया कितने प्रकार की होती है। और आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधारित क्रिया कितने प्रकार की होती है। ये दोस्तों सामान्यतः एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, ये जितनी भी भर्तियां होती है एसआई वगैरह, इनमें इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्रिया जो संरचना आधारित है, संरचना के आधारित क्रिया कुल कितनी है उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो इसके जो भेद है, इस भेद के अंतर्गत आ जाएगा। पहला जो भेद है वो है संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया। वह क्रिया जिसके अंतर्गत कोई न कोई युक्त हो, साथ में हो, उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली, कैसी? भिन्न अर्थ रखने वाली क्रिया जब साथ में हो, भिन्न अर्थ रखने वाली जब क्रियाओं का मेल हो जाता हो, जब उनका साथ साथ होना पाया जाता हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कैसे? कि एक वाक्य है, अतिथि आने पर स्वागत करो। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिया दो है, दोनों ही भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाली हैं। जैसे एक यहाँ पे आने और एक यहाँ पे करो। आने जो है ये आना क्रिया से बना है और करो ये करना से। अब देखो दोनों ही क्रियाएं अलग अलग अर्थ रख रही हैं। एक को आने के रिगार्डिंग है, एक करने के रिगार्डिंग है। पर जहाँ पर दोनों का साथ में मेल हो गया तो इस वाक्य में जो क्रिया होगी दोस्तों वो संयुक्त क्रिया होगी। और ऐसे प्रश्न काफ़ी बनते हैं, इसलिए इनको आपको समझने की जरूरत है। अतिथि आने पर स्वागत करो। दोस्तों दूसरा उदाहरण है, जैसे मुकेश घर जाकर सो गया। मुकेश घर जाकर सो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं। मुकेश है जो करता है और यहाँ पर जाकर और सोना, ये दोनों ही क्रिया है। ये जाकर है वो जाना से बनेगा और सो है वो सोना से बनेगा। तो दोस्तों ये दो क्रियाओं का यहाँ पर मेल हो गया, इसलिए इस वाक्य को संयुक्त क्रिया का वाक्य कहा जाएगा। अर्थ या फिर यूँ कहें कि इस वाक्य में संयुक्त क्रिया होगी। तो इसको समझने की महत्ती आवश्यकता है। पुनः एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का जहाँ मेल हो जाता है वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। वाक्य को समझने से, आपको पढ़ने से, समझने से ये ज्ञात हो जाएगा कि दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं और दो क्रियाओं के होने से कौन सी क्रिया का भेद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो दूसरे नंबर की क्रिया है वो हो जाएगी नाम धातु क्रिया। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटी छोटी ये जो उदाहरण हैं ये काफ़ी मायने रखेंगे आपको समझाने में। इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। दूसरा है नाम धातु क्रिया। ये पढ़ने से ही ज्ञात होता है कि एक में नाम और एक में धातु है। जैसे दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरफ प्रयोग हो, यानी विकारी शब्द क्रिया को छोड़कर किसकी तरफ प्रयुक्त हो? धातु की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ पे प्रयोग हो जब, तो दोस्तों क्या होता है, उन्हें नाम धातु कहते हैं। इन नाम धातु शब्दों में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। और ये जो नाम धातु क्रिया होती है, इस नाम धातु के साथ में क्या लगाया जाता है? प्रत्यय। यानी ये जो क्रिया का शब्द रूप बनेगा ना, जो क्रिया बनेगी वो किससे निर्मित होगी? वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। और संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने के कारण इसको नाम धातु कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है? नाम धातु। जैसे दोस्तों हाथ, हाथ क्या है? संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक। ये तो आपको ज्ञात होगा, जातिवाचक संज्ञा है। अब ये जो हाथ है, ये प्रत्यय लगने से क्रिया का रूप बन जाएगा। और जब प्रत्यय लगने से क्रिया का रूप बनेगा तो फिर ये
क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से क्या बन जाएगा? हथियाना। क्या बन जाएगा? हथियाना। वह खेत हथियाना चाहता था। हथियाना चाहता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हथियाना है ये क्रिया है और हथियाना हाथ से बनी हुई क्रिया है, अर्थात ये संज्ञा निर्मित क्रिया है और संज्ञा निर्मित क्रिया होने के कारण इसको क्या कहेंगे हम? नाम धातु क्रिया। एक एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, सूखा। सूखा पड़ गया, कहीं पर हरियाली है, तो सूखा दोस्तों क्या है? ये विशेषण है। क्या है मित्रों? विशेषण। और सूखा से ये क्रिया बन जाएगी, वो बन जाएगी सूखना। क्या बन जाएगी? सूखना। ठीक है, खेत सूखना आरंभ हो गया था, या फिर कपड़े सूखने आरंभ हो गए, कपड़े सूख गए। तो ये दोस्तों जो सूख है, ये जो क्रिया है, ये क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। वापस से समझ लीजिए, विकारी शब्द 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। पर यहाँ पर क्रिया को छोड़ करके जो पीछे वाले 3 हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनके निर्मित शब्दों को प्रत्यय के साथ जोड़ करके जब रूप बनाया जाता है, उसको नाम धातु क्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल है अपना। अपना क्या है? सर्वनाम है बिल्कुल, और इससे हो गया अपनाना। वह मुझे अपना लेगा। अपनाना, अपना लेगा, है ना, वो अपना लेगा। तो ये अपनाना भी क्या कहलाएगी? क्रिया। तो ये एक्चुअली ये प्रश्न काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं, इनको गौर से समझने की ज़रूरत है। तो ये सब नाम धातु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। निम्न में से आ जाए हथियाना, सुखाना, अपनाना, और एक हो जाए गिराना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नाम धातु में सम्मिलित नहीं है? तो जो गिराना है वो तो गिरना से बनी है, और गिरना क्या है? क्रिया है खुद, तो वो नाम धातु नहीं है। नाम धातु ये कहलाएगी तीनों ही। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नई वाली क्रिया कौन सी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक है क्रिया वाला, और स्पेशली ये संरचना आधारित, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म आधारित, संरचना आधारित, ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब हम आगे देखते हैं प्रेरणार्थक। नाम से पता चलता है कि जिसके अंतर्गत प्रेरणा है, अर्थात ऐसी क्रिया जो किसी को प्रेरणा दे करके करवाई जाती हो। स्वयं कार्य नहीं करना है, मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रेरित कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रेरणा दे रहा हूँ, उसके पश्चात वो कोई कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आई बात समझ में? सेल्फ नहीं करना है, किसी दूसरे के द्वारा करवानी है कार्य, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे सरपंच ने तालाब खुदवाया। अब दोस्तों यह समझने वाली बात यह है कि काम सरपंच ने नहीं किया है, काम किसने किया है? अन्य मजदूरों ने, परंतु वो प्रेरणा किसने दी? वो सरपंच ने दी। इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी, और प्रेरणार्थक क्रिया एसआई का सबसे फेवरेट टॉपिक है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे दीपक ने खेत जुतवाया। खेत जुतवाया, तो ये दीपक ने खुद ने खेत नहीं जोता है, ये तो प्रेरणा दी है, और अगले वाले ने किसी ने जोता है, इसलिए यहाँ पे जुतवाया है, वो क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। कपूर ने अच्छा मैच छात्रों को दिखाया। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैच कपूर ने दिखाया है, परंतु दिखाया नहीं होगा, दिखवाया, मैच दिखवाया। ये खुद ने नहीं देखा है, पर किसी और के माध्यम से ये क्रिया इन्होंने की है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। मतलब प्रेरित करने के साथ। पौधे लगवाए, है ना, एक पौधा लगवाया,
तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब प्रेरणार्थक में होंगे। दोस्तों दूसरी बात प्रेरणार्थक क्रिया की ये है कि प्रेरणार्थक के एग्जाम्पल सबके पीछे वाया होगा। लिखवाया, दिखवाया, खिलवाया, पिलवाया, उठवाया, बैठवाया, ऐसे वाले शब्द पीछे की ओर लगे हुए होंगे। तो इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल नहीं सॉरी नया भेद है, उसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक नाम से ज्ञात हो रहा है कि काल से पहले। कैसे? काल से पहले, यानी जो समय चल रहा है उस समय से पहले वो क्रिया हो चुकी है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। कैसे? जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, दो क्रियाएं कहाँ पे होती थी? संयुक्त में भी होती थी, पर यहाँ पर भी दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग होगी। उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न, दूसरी क्रिया से पहले संपन्न। भाई दो क्रिया तो संयुक्त में भी होती थी, पर यहां पर एक क्रिया हो रही है, वो दूसरी वाली क्रिया से पहले पूरी हो जाएगी और फिर दूसरी क्रिया शुरू होगी, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक भी एग्जाम का सबसे बेस्ट टॉपिक है ना। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, बलवीर बेला लिख देते ना, बेला खेलकर पढ़ने लगी। बेला खेलकर पढ़ने लगी, है ना। अशोक सोकर रोने लगा। मनीषा हंसकर मुस्कुराने लगी। अब दोस्तों यहां पर ये देखिए कि पहला काम है, पहली जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है। बेला खेल कर, यानी इसने खेल लिया, और अब वो नई क्रिया कर रही है, वो क्या है कि पढ़ने लग गई है। अशोक क्या है, वो पहले सो गया, वापस से उठा और फिर रोने लगा है। मनीषा है, वो पहले हंस ली है, उसके बाद में मुस्कुराने लगी है। तो पहली क्रिया संपन्न हो चुकी है, उसके पश्चात दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई है या लगातार अनवरत जारी रह रही है, तो वहाँ पर क्या होगी, ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का भी एक बढ़िया ये लॉजिक है कि इसके पीछे कर लगेगा। कर, खेल कर, सो कर, रो कर, उठ कर, हंस कर, बोल कर, लिख कर, दौड़ कर, ये सब जहाँ पे कर लग जाए पहले वाले में, और पहली क्रिया में जहाँ अंत में कर लगा हुआ दिखे, तो वहाँ पर पूरी संभावना रहेगी कि वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। प्रश्न ऐसा भी पूछ लें आपसे कि पूर्वकालिक क्रिया में कुल कितनी क्रियाएं होती, एक या दो? तो सीधी सी बात है, दो हो जाएगी। संयुक्त क्रिया में भी कितनी है? दो। परंतु संयुक्त का अलग मसला है, इसका अलग मसला है। इसके अंतर्गत दोनों में ही फर्क यह है कि एक भूतकाल में जाने के बाद में दूसरी वर्तमान या भविष्य में जाती है या भूत में जाती है, पर पहली जो क्रिया होगी वो भूतकाल में संपन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। पूर्वकालिक हमने देख ली कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब जाकर के दूसरी क्रिया संपन्न होती है, वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे की ओर एक क्रिया है कृदंत क्रिया। कौन सी है? कृदंत। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप कि कृदंत क्रिया क्या होती है कि क्रिया शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। और ये जो कृत प्रत्यय होते हैं, इससे जो जुड़ने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। आप प्रत्यय पढ़ेंगे, दो तरह के होते हैं, त्वदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो वही वाला है कि कृत प्रत्यय का योग होने से ये कृदंत कहलाती है। ठीक है, जैसे छल। मूल मेरी बात सुनो, जैसे नाम धातु में क्या था? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और कृदंत क्रिया में क्या होगा? केवल क्रिया। ठीक है, जैसे चल। चल क्या है? क्रिया है। ठीक है, और
कृदंत क्रिया अब कैसे बनेगी वो देखते हैं। अब चल में क्या बन गया, जुड़ गया ना, तो क्या हो जाएगी छलना, ठीक है। और चलकर, चलता, इस प्रकार से हो गया। तो ये सब कृदंत के भेद है। ये तो मूल क्रिया थी चल, ठीक है, पर यहाँ से प्रत्यय लगने से, ना, कर, ता, ये लगने से अब क्या बन गई है, वो कृदंत क्रिया। बालक चलता जा रहा है, बालक चलता, बालक चलता चला, तो यहाँ पे जो चलता है ये कौन सी हो जाएगी, कृदंत क्रिया होगी। जैसे लिख से क्या बनेगा, लिखना, लिखकर और लिखता, तो ये सब कृदंत के भेद हो जाएंगे। सीधा आपसे प्रश्न इनको उठा करके पूछ लें, ठीक है। एक में चलना हो गया और फिर में हो गया अपना, चलना, अपना, हथियाना, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और हो जाएगा हथियाना के साथ में। और इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लें, ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछ लें, निम्न में से कृदंत क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो लिखना है या फिर लिखकर हैं, चलना, चलकर, ये वाले जो एग्जाम्पल होंगे वो सब कृदंत के होंगे और बाकी वाले नाम धातु के होंगे, ठीक है मित्रों। और अंत में एक क्रिया है, वो है सहायक क्रिया। हालांकि काफ़ी किताबों में दिया हुआ नहीं आता है टॉपिक, पर जहाँ पे आता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं। सहायक क्रिया आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होती है सहायक क्रिया। जैसे मूल वाक्य में कोई मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया के साथ में कोई अन्य क्रिया जुड़ जाती है तो वहां पर सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे विपिन तेज बोलता है, हालांकि मुख्य क्रिया तो कौन सी है, बोलना, बोलना से बोलता बनी, परंतु सहायक कौन है, सहायक क्रिया ये जो प्रयोग हुआ शब्द है ये सहायक क्रिया कहलाएगी। अर्थात इसने एक सहायता की है इस वाक्य को पूर्ण करने में, और जब इसकी सहायता से वाक्य जब पूर्ण हुआ है तो इस सहायक क्रिया का भेद माना जाएगा। जैसे लक्षिता सुंदर दिखती है, सुंदर दिखती है। अब हालांकि जो मूल है क्रिया वो तो दिखना है, दिखना से दिखती बना है, परंतु जो इस वाक्य को पूर्ण करवाने में जिसका सहयोग है वो ये है, इसके कारण ये सहायक क्रिया का भेद माना जाएगा। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे माया घर जाती है, एग्जाम्पल तो ये है सामान्य क्रिया का, ठीक है, परंतु इसके साथ में इस है ने काम पूरा किया और इसकी बदौलत ये वाक्य पूर्ण हुआ है तो यहाँ पर सहायक क्रिया कहलाएगी। अगर विकल्प आ जाता है आपके पास में, कोई भी सेंटेंस दे दिया इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, तब आपको इसका चयन करना होगा, इस हैं का, क्योंकि हैं वो सहायक क्रिया का भेद माना जाएगा। दोस्तों मौसम बड़ा सुहावना और अच्छा बना हुआ है और इसी टॉपिक के साथ में हमने क्रिया जो टॉपिक है उसको पूर्ण कर लिया है और आगे वाले वीडियो में हम विशेषण के संबंध में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। हमारा नया प्रयास है, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें संबल और हौसला मिलेगा। तो कोशिश रहेगी आपकी ये कि आप कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए, कमेंट में आप लिखिए भी ज़रूर, ताकि हमें भी संबल मिले। और वीडियो किस प्रकार से लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं भरत कुराना आप सभी से लेता हूँ विदा, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब्बा खैर।